प्रकृति को समझने के लिए हमारा दिव्य नेत्र का खुलना सबसे आवश्यक होता है। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि अंदर में झांक करके देखो, अंदर में उतर करके देखो। अंदर का जो रस है वो अलग ही प्रकार का है, लेकिन कुछ लोग इन्हीं बाहर के चर्म चक्षुओं से अंदर में उतरने की कोशिश करते हैं और इन्हीं नेत्रों से इस संसार से उलट करके देखना चाहते हैं कि इन्हीं आँखों को अंदर में हम घुमा लेंगे तो अंदर की चीज़ें नज़र आने लगेंगी। लेकिन वो ये नेत्र नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका जिक्र हर जगह आया है, हमारे संतों ने भी किया है। सब प्रकार की जिसने भी उस परम तत्व की खोज की, जिसने भी उसको प्राप्त करने का प्रयास किया, जो भी उस मार्ग के ऊपर चला, करोड़ों करोड़ लोग उस मार्ग पर चलते हैं, प्रयास करते हैं, दौड़ते भागते हैं, उड़ते हैं, मेहनत करते हैं, सब अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। लेकिन भव सागर पार इतनी आसानी से नहीं होता, क्योंकि भव सागर पार होना इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हैं। ये सागर पार करना भी बहुत बड़ी बात होती है। जो ये साधारण सागर है, ये भी जहाज के बिना पार होना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस सागर को तो इससे बहुत बड़ा सागर है, वो जीव के लिए पार होना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप उस भव सागर में उतरते हैं तो ये जीव गोते लगाने लगता है, जीव डूबने लगता है, छटपटाने लगता है, अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं, अनेक प्रकार के डर, रूह तक कांपने लगती है, सूक्ष्म शरीर तक कांपने लगता है और इतना भयभीत जीव होता है कि इससे अच्छा मैं भजन ही करना छोड़ दूं। कुछ जीव तो इस डर से, मरने के डर से, जीवन जाने के डर से, आत्मा निकलने के डर से भजन को छोड़ देते हैं। लेकिन वो जीव वहीं रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वहाँ जीव जो होता है वो इतना ताकतवर चाहिए कि गए और वापस आने की सोच ही ना हो, फिक्र ही ना हो। बेफिक्री में जब वो जीते हैं वही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो भव सागर गुरु के बिना पार नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार जहाज के ऊपर उतरे बिना कोई भी पार नहीं हो सकता सागर से, उसी प्रकार गुरु के जहाज में उतरे बगैर कोई जीव पार नहीं हो सकता। जीव छटपटा करके कोई बीच से लौट आता है, कोई किनारे से वापस मुड़ जाता है, कोई उतरता ही नहीं, कोई उतर करके भयभीत हो करके वापस भाग लेता है, कोई वहीं पड़ा रहता है। क्योंकि वहाँ इतनी खतरनाक, इतनी भयानक जगह है, बिना हाथ पकड़े, बिना गुरु के जहाज के कोई जीव पार नहीं जा सकता। लेकिन हम फंसे रहते हैं। जीव इतना बेचारा साधारण, ये इतना उलझा हुआ है, इसको एहसास ही नहीं होता कि किस प्रकार से क्या करना है, क्या साधना है, कौन गुरु है, किस प्रकार से कल्याण हो, क्या मार्ग है, ये पता ही नहीं होता। कहीं भी भागता है, कैसे भी छटपटाता है, कैसे भी फंसता है और इसी जन्म की इन सांसों को वैसे ही व्यर्थ में गवा देता है। और जब ये श्वास चली जाती हैं तो जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता, आपके पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इस संसार के अंदर जितने भी शरीर हैं सब प्रकृति के अधीन चल रहे हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ माताएं ये समझती हैं कि बच्चा मैं पैदा करती हूँ, मेरे से पैदा होता है। कुछ पुरुष ये समझते हैं कि हमारे बिना ये प्रकृति नहीं चल सकती।
लेकिन ये बिल्कुल भ्रम भरी बातें हैं, भ्रम भरी सोच है और ये भ्रम ही फैला हुआ है। क्योंकि जिसके गर्भ में बच्चे पैदा हो रहे हैं, पल रहे हैं, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वयं ही ज्ञान नहीं होता बच्चा कि कौन सा अंग किस समय के ऊपर बन रहा है, बन भी रहा है, नहीं बन रहा, बच्चा रोगी है, स्वस्थ है, कैसा है, कौन सा अंग नहीं है, हृदय सही है, नहीं है, कुछ भी उनको पता नहीं होता। यहाँ तक कि उनको ये भी पता नहीं होता कि ये कब पैदा होगा, कब नहीं होगा, जिंदा होगा, मुर्दा होगा, बिल्कुल भी कुछ भी एहसास नहीं होता। बस भ्रम है ये कि हम पैदा करने वाले हैं और हमने गर्भ में रखा, हमारे कारण सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, करने वाला कर्ता और है, जिसकी ऑब्जर्वेशन में पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरी प्रकृति चल रही है, जिसकी नज़रों में सब कुछ सारे जीव हैं, वही जीवों के शरीरों को उत्पन्न करता है, वही पैदा करता है, वही बीज रूप में स्थापित करता है, वही आगे बढ़ाता है जीव को, वही शरीर को बड़ा बनाता है, वही शरीर को विकास करता है। उसी कारण से शरीर बूढ़ा होता है, उसी कारण से मृत्यु को प्राप्त होता है। हमारे पास ये कुछ ही समय होता है, जिस समय को देख करके, समझ करके उसका सही इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर हमने इस समय का सही सदुपयोग किया, अगर हम इस समय को सही तरीके से, सही से इस्तेमाल कर पाए, सही से सब चीज़ों को सही तरीके से समझ पाए और सही से सही चीज़ों को जैसा है, जैसे को तैसा, सही या गलत नहीं, जैसे को तैसा देख पाए और वैसा व्यवहार कर पाए, तो समझो आपके ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा है, बड़ी मेहर है। क्योंकि उसकी मेहर के बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। दिव्य दृष्टि के लिए आपको अपने अंदर में उतरना पड़ेगा। सबसे आसान मार्ग योगियों के लिए प्राणायाम होता है कि प्राणों के माध्यम से ऊर्ध्वगामी हों, हम ऊपर की ओर चढ़ें। क्योंकि प्राणायाम एक ऐसा जो सांस के माध्यम से किया जाता है, जब ये प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलने लगता है और प्राण के साथ ये नेत्र जुड़ा हुआ है। जब प्राण ऊपर चढ़ता है, अंदर में उतरता है, लंबी श्वास होती है। कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि ये एक बहुत बड़े महात्मा से किसी ने प्रश्न किया कि ये जीव सांसों से चल रहा है या आयु निर्धारित की गई है। मुझे बड़ा थोड़ा सा अजीब लगा। उन्होंने जवाब दिया कि श्वासें गिन करके शरीर में डाले गए हैं और श्वासों की गिनती पूरी हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। ये वहाँ पहुँचे हुए के शब्द नहीं हैं, क्योंकि जो वहाँ पहुँच जाते हैं वो जानते हैं शरीर ना श्वास गिन के डाले जाते हैं, ना निर्धारित किया जाता है। शरीर कर्मों के कारण से प्राप्त होता है और कर्मों के आधार के ऊपर जन्म मिलता है। कर्म के आधार से सुख दुख होता है। कर्म ही जन्म का कारण होता है। कर्म ही शरीर छूटने का कारण होता है। कर्म से ही ताकत आती है। कर्म से ही स्वस्थ और अस्वस्थ सब कुछ कर्म के आधार के ऊपर चलता है।
ये बड़े गहरे रहस्य की बातें हैं। जब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, एक एक पर्दा अपने आप खुलता चला जाएगा। कोई भी पर्दा आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। कोई भी भ्रम और भय आपको साधना के मार्ग से हिला नहीं पाएगा, क्योंकि ये रहस्य अंदर के आंतरिक रहस्य हैं।